जैसे हमने मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशियों की चर्चा की थी, वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर जो आपके मूल मात्रक और आपके जो व्युत्पन्न मात्रक है उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किसकी बात कर ली थी? हमने मूल भौतिक राशियों और हमने किसकी बात कर ली थी? व्युत्पन्न भौतिक राशियों, इनकी हमने बात कर ली। अब क्या करेंगे, इन मूल भौतिक राशियों के आधार पर हमने, या मूल कहें या से व्युत्पन्न कहें, इनको मापने के लिए हमने 3 सिस्टम काम लिए थे। एक MKS सिस्टम, एक CGS और एक आपका FPS, अर्थात एक आपका क्या हो जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकंड हो जाएगा, एक सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, फुट पाउंड और आपका सेकंड हो जाएगा। अब इन्हीं मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए जो मात्रक काम लेंगे, उन मात्रक को भी क्या करेंगे, हम 2 भागों में बांटेंगे। इनका जो मापन करेंगे, इनका मापन करेंगे हम व्युत्पन्न का और दोनों का। इनका जो मापन करेंगे, इन मापन के लिए क्या काम लेंगे, मात्रक लेंगे। तो मात्रक भी क्या हो जाएंगे आपके 2 प्रकार हो जाएंगे। एक कौन से हो जाएंगे, मूल मात्रक क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे आपके मूल मात्रक और एक आपके क्या हो जाएंगे, दूसरा क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। देखिए मूल मात्रक किसका हो जाएगा, चेक करें आप जल्दी से। जैसे लंबाई आपकी क्या है, मूल राशि है। द्रव्यमान क्या आपका एक मूल राशि है। समय क्या है, मूल राशि। धारा मूल राशि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इस लंबाई है तो इसका MKS पद्धति में क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। मीटर को लिखे या इसका प्रतीक चिन्ह M लिखे हैं। फिर K आएगा, kg आएगा, किलोग्राम। समय का सेकंड आएगा और करंट का, धारा का क्या आएगा, एम्पियर आएगा। ताप का केल्विन, ठीक है। और प्रकाश की जो तीव्रता आपकी है, कैंडेला, CD आएगा। और एक पदार्थ की मात्रा मोल, ये हो गया। इसका मतलब जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक मूल भौतिक राशियों के आएंगे। मूल मात्रक किन के आएंगे, मूल भौतिक राशियों के आएंगे। ठीक है, लंबाई का मीटर आएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन और प्रकाश की जो तीव्रता है उसका कैंडेला, CD आएगा। और पदार्थ की मात्रा क्या आएगा, मोल आएगा। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे, और व्युत्पन्न मात्रक बोलो क्या हो जाएंगे, इन्हीं मात्रक का या इन्हीं भौतिक राशि को आप काम लेंगे। इन भौतिक राशि को आप जब काम लेंगे तो इनके क्या आएंगे, मात्रक आएंगे। इनके आपके क्या आएंगे, मात्रक। और इन्हीं मात्रकों से मिलकर जो आपके नए मात्रक जो बनेंगे, ठीक है, इन्हीं मात्रकों से मिलकर जो नए मात्रक बनेंगे उन्हें आप क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मूल्य, व्युत्पन्न मात्रक। अर्थात हम कह सकते हैं इसको कि मूल मात्रकों से बने, मूल मात्रकों से बने, मूल मात्रकों से बने मात्रकों को क्या बोलेंगे हम, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे देखें, जैसे बात करते हैं, हमारे पास कोई राशि है चाल। चाल का सूत्र क्या होता है, लंबाई बटा समय। लंबाई का मापन हम किस में करते हैं, लंबाई का मापन। इस लंबाई का जो मापन करेंगे, इस लंबाई का जो मापन करते हैं, इसका हम MKS की बात करते हैं, MKS की। तो मीटर में करते हैं, मीटर का सिंबल क्या है, M। और समय का सिंबल क्या है, समय सेकंड मापने का, तो S। अर्थात मीटर पर सेकंड क्या हो गया, इसका चाल का क्या हो गया, मात्रक। तो ये चाल का मात्रक कैसे आया, इन 2 आपकी मूल राशियों लंबाई और समय, अर्थात 2 मूल मात्रक, एक मीटर और एक आपका सेकंड, इनको आपको डिवाइड किया, दोनों को आपको मिलाया, कुछ किया, तो क्या आ गया आपके पास क्या आ गया, व्युत्पन्न मात्रक आ गया। तो इस प्रकार से हम करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल की सहायता से आप क्या करेंगे,
यहाँ पर देखेंगे मूल मात्रक क्या होते हैं, और इस मूल मात्रक ये पढ़ने के बाद में हम एक चर्चा और करेंगे जिसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो मात्रक पढ़ने के बाद में हमारी अगली नेक्स्ट जो चर्चा बात करेंगे विमा। विमा किसे कहते हैं या विमाएं, देखो हमने ये पढ़ लिया कि मूल भौतिक राशि क्या होती है और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है। मूल भौतिक राशि क्या होती है, जो क्या होती है अपने आप क्या होती है, स्वतंत्र होती है, जो दूसरे राशि पर क्या करती है आप निर्भर नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, मूल भौतिक राशि बोलते हैं। और व्युत्पन्न किसे बोलते हैं, ऐसी राशियाँ जो दो या दो से मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है उसे क्या बोलते हैं आप, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ बोलते हैं। यहाँ हम विमा की बात करेंगे, या जो आपकी विमाएँ हैं इसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, डायमेंशन, क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं इनको, डायमेंशन, डायमेंशंस बोलते हैं इनको, ठीक है। ये क्या होती है देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं मूल राशियों की, ये आपकी मूल राशियां हैं। और मूल भौतिक राशि कौन कौन सी है, बात करें मुख्यतः एक तो बात करेंगे हम, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है यांत्रिक जो आपकी सबसे पहले है, एक तो बात करेंगे हम इस लंबाई की बात करेंगे, लंबाई। दूसरी कौन सी है, द्रव्यमान। और तीसरी कौन सी आपके समय। इन तीनों की हम बात करते हैं। जो मूल राशियां हैं, मूल राशियों में सबसे इम्पोर्टेंट या यांत्रिकी में जो आपकी राशि चलेगी, एक लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। अब ये क्या है, इन मूल राशियों को जब हम मल्टीपल करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक राशि को दूसरी राशि से गुणा करते हैं, तो आपको क्या मिलती है, आपको व्युत्पन्न भौतिक राशि मिलती है। अर्थात आपको विमा डिफाइन करनी है। तो देखो विमा किसे कहते हैं, इसको हम लिख लें पहले। व्युत्पन्न भौतिक राशि में, व्युत्पन्न भौतिक राशि में मूलभूत भौतिक राशि पर लगी घात उस राशि की क्या होगी, विमा कहलाती है। विमा कहलाती है। अर्थात देखो कि यदि मान लो हमने कोई व्युत्पन्न भौतिक राशि उत्पन्न कर ली है, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि उत्पन्न कैसे होगी, हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक क्या करेंगे, मूल राशि को मिलाएंगे और क्या बन जाएगी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो विमा कैसे कहते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशि में मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर, या मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर के ऊपर लगी घात उस राशि क्या होती है बेटा, विमा कहलाती है। उदाहरण लेते हैं, यहाँ देखो चेक करो, इस लंबाई को हम क्या करेंगे, लेंथ लिखेंगे इंग्लिश में। इस लंबाई को हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लेंथ। अर्थात जो विमा होगी इसको हम लेंथ लिखें, LENGTH। और इसका जो पहला जो कैपिटल लेटर है एल को हम बाहर ले लें यहाँ पर, अर्थात एल इसकी क्या है, कि विमा है। एल क्या उसकी विमा हो जाएगी। अब इसके ऊपर घात कितनी लगी, इसकी ऊपर घात 1 लगी है, तो L1 हो जाएगा, या सिंपल एल कहें इसको, ठीक है, एल कहेंगे, इसका सिंपल एल हो जाएगा। द्रव्यमान क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, MASS, मास कहते हैं इसको। इस मास को यहाँ से क्या कर लेंगे आप, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से कैपिटल M बाहर ले लेंगे, और समय टाइम
ये टाइम यहाँ से टी को क्या ले लेंगे आप, बाहर लेंगे, ले लिया आपने। अर्थात मूल राशि कौन कौन सी है, लंबाई, लंबाई को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। और लेंथ का हमने क्या कर दिया, जिसका फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लेटर है एल, उसको हमने क्या कर दिया एल। और एल क्या है, इस लेंथ की क्या है, विमा है। एल क्या है, इस लेंथ की क्या है बेटा, विमा होगी। द्रव्यमान क्या हो गया, मास। इस मास का हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल एम बाहर निकाल लिया। अर्थात जहाँ पर भी मास आएगा उस मास की विमा क्या हो जाएगी, एम क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। और समय क्या है, टाइम, टाइम का क्या हमने कैपिटल लेटर टी ले लिया। अर्थात जहाँ टाइम आएगा उसकी जो विमा हमेशा क्या होगी, टी हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं एल एम टी। एल किसकी विमा है, लंबाई की, एम किसकी विमा है, द्रव्यमान की, और टी किसकी विमा है, समय की। तो ये कौन सी राशि है, आपकी मूल राशियाँ हैं और यांत्रिकी में आपकी यही काम आएगी। ठीक है, कौन कौन सी आएगी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई की जो विमा है वो एल से शो करेंगे, द्रव्यमान की जो विमा है वो एम से शो करेंगे, कैपिटल एम से, और समय को टी से करेंगे। अर्थात इनको जो सही सही लिखने का जो सूत्र है या तरीका है, क्या करेंगे, यहाँ पर विमा यदि आपको लिखनी है तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट में क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये इसका लिखने का क्या तरीका है। यदि एम को आपने क्या कर दिया, इसको इस ब्रैकेट में यदि आपने बंद कर लिया, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, विमा बन जाएगी, या इसे बोलते हैं विमीय सूत्र। क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र भी कहते हैं इनको। तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मूल राशि कौन कौन सी है, लंबाई, लंबाई को आप लेंथ लिखेंगे, और लेंथ का जो लेटर फर्स्ट लेटर एल है, एल को आप बाहर निकालेंगे, और एल को क्या कर देंगे आप, इस प्रकार के ब्रैकेट में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। इसका मतलब ये क्या शो करेगा, इसकी विमा, किसकी विमा करेगा, लेंथ की। जहाँ लंबाई एक बार आएगी तो घात एक लगेगी। मान लो लंबाई 2 बार आ रही है तो घात 2 हो जाएगी। लंबाई मान लो 3 बार आ रही है तो घात क्या 3 हो जाएगी। द्रव्यमान है, यहाँ पर द्रव्यमान का मास है, यहाँ का फर्स्ट लेटर एम बाहर निकालिए आपने, घात 1 आएगी, द्रव्यमान 1 है। उसके बाद समय है, टाइम टी, यहाँ का टी बाहर निकाल लिया। इस प्रकार से आप क्या कर दिया, ऐसे ब्रैकेट में आपने बंद कर दिया। तो ऐसे ब्रैकेट बंद करने से क्या बन गई, ये लंबाई की विमा एल होती है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, एम होती है, और समय की विमा क्या होती है, टी होती है। तो ये मूलभूत भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ दे रखी है, अब विमाएँ हमने देख ली हैं, लंबाई की एल, द्रव्यमान की कैपिटल एम और समय की टी। अर्थात हम कहें कि विमा या विमाएँ क्या होती है, क्योंकि मूलभूत भौतिक राशियों को मिलाएंगे, 2 या 2 से अधिक मूलभूत भौतिक राशि मिलने से क्या बनती है, व्युत्पन्न भौतिक राशि मिलती है। क्या मिलती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ मिलती है। अर्थात व्युत्पन्न भौतिक राशि में जो मूलभूत भौतिक राशि है उनके ऊपर कितनी घात लग रही है, 1 लगी है, 2 लगी है, 3 लगी है, 4 लगी है। ठीक है, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि में मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर जो घात लगती है, वो जो घात लगेगी उस घात को आप क्या बोलते हैं, विमा कहते हैं। इसको रटने की आवश्यकता भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। कैसे, मान लो मेरे पास क्या एक उदाहरण है इसका, मैं उसका उदाहरण लूँ, बहुत ही सरल लेंगे आप देखें। जैसे आप ले चाल, ठीक है। अब चाल एक क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि एक क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। चाल किससे मिलकर बनी हुई है, चाल आपके लंबाई अपॉन समय या दूरी अपॉन समय ऐसे बोलेंगे। तो चाल का फॉर्मूला होता है लंबाई बटा समय। ठीक है, तो चाल है कैसी, एक कैसी राशि है, व्युत्पन्न है। कैसी है, व्युत्पन्न। और ये लंबाई क्या है आपकी, मूल राशि, ये भी क्या है, मूल राशि। अच्छा ठीक है, अब इसे क्या लिखनी है आपको, इसकी आपको क्या लिखनी है, इसकी विमा लिखनी है आपको। इसकी क्या लिखनी है आपको, विमा। तो देखो लंबाई है, इस लंबाई का सूत्र क्या आएगा, एल आएगा। अर्थात जहाँ एल है वहाँ एल लिखें, लंबाई। और समय टी, तो यहाँ आप टी कर लें, ये हो गया एल अपॉन टी। क्या हो गया, एल अपॉन टी। अब चेक करें यहाँ पर लंबाई कितनी बार आ रही है, लंबाई की घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ठीक, कोई बात नहीं, 1 आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 लिख के क्या कर देंगे, इसको बड़े ब्रैकेट में क्या बंद कर देंगे।
समय है, इसकी भी घात 1 आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, घात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसे भी क्या कर देंगे, बड़े ब्रैकेट में इसे कोष्टक बंद कर देंगे। ये क्या हो गया, एल अपॉन टी, क्या हो गया, एल अपॉन टी। इसको हम थोड़ा सही लिखे हैं तो क्या करेंगे, इस टी को हम ऊपर लेके आएंगे। जब जैसे आप टी को ऊपर लेके आएंगे तो आपको मालूम है छोटी कक्षा में 1/10 करते थे आप, और इस 10 को जब ऊपर लेके जाते थे तो 10 की पावर क्या हो जाती है, -1। अर्थात जब ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आएगा तो घात का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अर्थात अभी फिलहाल घात कितनी है, L1 T1, क्योंकि 1 होती है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्या बन जाएगी, आपकी बन जाएगी L1 बन जाएगी, और ये जाएगा ऊपर जाएगा तो T माइनस का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो गया, ये किसका हो गया, विमीय सूत्र किसकी विमा बन चुकी है, चाल की विमा बन चुकी है। चाल क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, चाल एक क्या है, व्युत्पन्न राशि है। और उस व्युत्पन्न राशि में कौन सी मूलभूत राशियाँ भाग ले रही है, एक लंबाई भाग ले रही है, एक समय ले रही है। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, एल, ये आपको याद रखना है। लंबाई का विमीय सूत्र एल होता है और समय का विमीय सूत्र क्या होता है, टी होता है। लंबाई कितनी बार आ रही है, एक बार, तो घात 1 आ गई। समय कितनी बार आ रहा है, समय भी 1 बार आ रहा है, घात 1। इसको थोड़ा हल्का सा सॉल्व कर लें। अर्थात L1 ऊपर है, अंश में तो ऊपर रखें, T1 नीचे है, दोनों को एक साथ में लिखेंगे एक ब्रैकेट में। तो इस T1 को ऊपर लेके आएंगे तो T1 पहले प्लस का है, अब T1 क्या हो जाएगा, माइनस का। तो क्या बन जाएगा, LT -1 बन जाएगा। या इसका और लिखेंगे, इसको हम और कुछ लिखें, ये यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मीनिंग यहाँ से हटाए हैं L को, L की पावर 1 को, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 नहीं लिखते हम, LT -1। अब LT -1 है क्या, LT -1 क्या है, चाल का क्या है, विमीय सूत्र क्या है, चाल का विमीय सूत्र। तो हम क्या करेंगे, हम आगे जो मात्रक है, मात्रक हम जो पढ़ेंगे कि जो नई नई राशि आएगी उनका मात्रक क्या बनेंगे, मात्रक के साथ साथ हम क्या फाइंड करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, इनका विमीय सूत्र क्या होता है, और वो भी हम निकालेंगे। आपकी बुक में दे रखा है, शायद बुक के अंत में जो लास्ट के 4-5-3 पेज होते हैं, अपेंडिक्स है आपका दे रखा है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर सभी भौतिक राशियाँ दे रखी है, और सभी भौतिक राशियाँ किन किन राशियों से मिलकर बनी होती है उनका सूत्र भी दे रखा है, और उनके बाद में विमाएँ भी दे रखी है आपकी। और विमाएँ निकालते कैसे हैं उसकी चर्चा थोड़ी हम यहाँ कर लेंगे। उसके बाद में आप विमाएँ निकालना खुद समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो चाल का ही हो गया। अगला एक उदाहरण और कर लें, यदि आपकी समझ नहीं आया मान लो, तो चाल के बाद हम करते हैं इसका उदाहरण नेक्स्ट करते हैं। इसको हम फर्स्ट कर लें। सेकेंड इसका जो एग्जाम्पल हम करेंगे, इसका हम कर लें, मान लो कर लें क्षेत्रफल, कर लें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, मैं लिख दूं यहाँ आयत का, आयत का। किसका क्षेत्रफल बेटा, आयत का। आप जानते हैं गणित में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ चेक करें कि यहाँ पर जो लंबाई इंटू चौड़ाई जो आपकी है, लंबाई भी एक दूरी है, दो बिंदुओं के मध्य की क्या है, दूरी है, और चौड़ाई भी क्या है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी है। चेक करें यहाँ देखो, यदि एक बिंदु यहाँ ए ले लिए, एक बिंदु बी ले लें, एक बिंदु सी ले लें, मान लें यहाँ पर, तो ए से बी को हमने क्या बोल दिया, इसकी लंबाई बोल दिया। ए से बी को हमने क्या बोल दिया, इसकी लंबाई एक दूरी है, और बी से सी क्या है, एक लंबाई तो है, लेकिन ये क्या इसकी चौड़ाई में, मोटाई में है इसकी। इसका मतलब ये भी क्या है, एक दूरी है, ये भी क्या है कि दूरी होगी। इसका मतलब यहाँ करेंगे हम इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि लंबाई इंटू लंबाई करें तब भी कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या एक दूरी है। बात तो एक ही है, मैं समझना है कि हमें विमा कैसे निकालते हैं, किसकी, क्षेत्रफल की। हम जानते हैं लंबाई की विमा क्या होती है, इसकी विमा क्या होती है, एल होती है। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इस लंबाई की जो विमा है वो क्या बेटा, एल या L1 आएगा, इंटू जो यहाँ आएगा ये भी आपकी लंबाई है, तो यहाँ एक लंबाई ये होगी L1, तो ये हो जाएगा L1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो आपने पढ़ा होगा कि छोटी कक्षा में पढ़ा आपने, क्या पढ़ा कि 10 की घात 1 गुणा 10 की घात 1, इसे यदि हम सोल्व करें तो क्या आएगा, जिनके आधार क्या है, समान है, आधार क्या है, समान। और यदि कोई
2 या 3 ऐसी कोई भौतिक राशियाँ, ऐसी कोई राशियाँ जिनके आधार क्या हो, समान हो और किस चिन्ह में आए, यदि वो गुणा में आ जाए, इसका गुणा करें हम तो क्या हो जाएगा, 10 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर भी देखो चेक करो, यह भी लंबाई है और यह भी क्या है, लंबाई। यहाँ घात कितनी आ रही, 1 आ रही है, यहाँ घात कितनी, 1 है। आधार समान है, आधार ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, तो ये क्या बन जाएगा, L। यदि आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात जो लंबाई है, नहीं आपका जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल की जो विमा आएगी वो क्या आएगी, L² है, क्या आएगी, L² आएगी। ठीक है, तो चाल की विमा क्या होगी, LT-1 हो गया। जो आपका क्षेत्रफल है आयत का, एरिया आपका है, इस एरिया की जो विमा है या डायमेंशन है, इसे क्या बोलते हैं, इसको डायमेंशन बोलते हैं। ये क्या जाएगी, L² आ जाएगी। ठीक है, अगला थर्ड इसका उदाहरण करें हम, तीसरा उदाहरण लें इसका। यदि किसी बात करते हैं आयतन की, किसका आयतन ले, मान लो एक घनाभ है, आपका इस प्रकार से कोई घनाभ है, घनाभ जिसकी LBH लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई LBH, ठीक है, L ये हो गया, B ये हो गया, H हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस घनाभ का जो आपका फॉर्मूला आयतन का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या है, ऊंचाई क्या है, घनाभ का आयतन। लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी क्या है, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी है, तो इसे लंबाई बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई मतलब 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी को लंबाई। ऊंचाई मतलब ये हो जाएगा, जैसे बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड की ये क्या है, चौड़ाई, नहीं ये इसकी लंबाई। ठीक है, इसकी चौड़ाई हो जाएगी, यहाँ से इतना चौड़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये भी एक दूरी है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, और ये भी क्या है, डिस्टेंस है। अर्थात लंबाई का विमा सूत्र क्या होता है, या लंबाई की विमा क्या होती है, L। चौड़ाई भी ये क्या है, लंबाई है, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी है, इसका विमा सूत्र क्या हो जाएगा, इसकी भी विमा क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और ऊंचाई भी क्या है, 2 बिंदुओं के मध्य की क्या है, दूरी है, तो इसका भी विमा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा L, यहाँ पर हो जाएगा आपका L की घात 1, L की घात 1 इंटू L की घात 1 इंटू L की घात कितनी, 1। अब चेक करें जल्दी से, यहाँ पर ये भी L आ रहा है, L, इनके आधार समान है। यदि आधार आपके समान है तो घातें जुड़ जाएगी, अर्थात यहाँ L³ बन जाएगा। और L³ को क्या कर देंगे, L³ L की घात 3। इससे यदि हम क्या कर दें, एक ब्रैकेट में क्या करते हैं, इसको बंद कर दें। कैसे ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दें, इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर वर्ग का ब्रैकेट बंद कर दें, तो ये क्या बन गई, इसकी क्या बन गई, विमा बन गई। किसकी विमा बन गई, ये किसकी विमा है, आयतन की विमा हो गई। LT-1 किसकी विमा है, चाल की। और जो L² है, L की घात 2 है, वो किसकी है, क्षेत्रफल की विमा है। नोट करो।